दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऐसी वीडियो बनाएं जो आने वाले टाइम में यानी कि 2026 में आपको मदद करें अच्छा रेवेन्यू लेकर आने के लिए। 100% AI कंटेंट है, 2.7 मिलियन यहाँ पर व्यूज़ है और जो रेवेन्यू है वो है लगभग 60,000 रुपये। जहाँ पर वॉइस ओवर AI है, विजुअल्स AI है और थंबनेल भी AI है। यहाँ पर 5.2 मिलियन व्यूज़ हैं, जो रेवेन्यू है वो है 1,53,348 रुपये। AI इज़ द फ्यूचर, AI भविष्य है। AI को छोड़कर आप नहीं बढ़ सकते आगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों AI को लेकर पिछले दिनों काफ़ी शोर हुआ, आप सभी को मालूम है। नोटिफिकेशन आया और उसके बाद बहुत तरह की बातें हुई कि AI क्या फिनिश हो जाएगा, क्या YouTube पर AI का कोई करियर नहीं है। लेकिन आज जो चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ उससे मैं ये बता पाऊँगा कि देखिए YouTube AI के बारे में क्या सोच रहा है और कैसे आप अगले ये जो साल ख़त्म होने वाला है इसमें अगर आप ये 5 से 6 महीने अगर AI को देते हैं अपने दिमाग के साथ। अब देखिए ह्यूमन टच तो होना ही चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताता ही हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर ये 5 से 6 महीने आप देते हैं एक अच्छे से AI चैनल को जहाँ पर आप खुद भी काम करें, खुद भी ह्यूमन टच दें उस चीज़ को, तो वो क्या ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपकी लाइफ में। आज की इस वीडियो का एजेंडा यही होगा। अगली साल के लिए अगर हम आज से ही प्रिपेयर करें, आज से ही हम एक ऐसा चैनल क्रिएट करें जिसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह शुरू करें कि यार चलो मैं इसमें धीरे धीरे एफर्ट डालता हूँ, धीरे धीरे मेहनत करता हूँ, बजाय इसके कि मैं सोचूं कि एक महीने में ही मुझे सब कुछ हासिल कर लेना है। मैं 5 से 6 महीने इस चीज़ को देता हूँ, धीरे धीरे डेली 1 घंटा, कभी आधा घंटा, इस तरीके से भी अगर मैं देता हूँ आगे 5 से 6 महीने, तो आप देखिए क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चैनल ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, हमें हर चीज़ में आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक जो फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा सा कैपेबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारे पास भी हो, तो यहाँ पर ये जो चैनल है मैं चाहूँगा कि आप इसे क्रिएट करें और 5 से 6 महीने इसको दें। ज़रूर ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ AI कंटेंट की, जहाँ पर वॉइस ओवर भी AI करता है, विजुअल्स भी AI क्रिएट करता है, स्क्रिप्ट भी AI करता है, साथ ही साथ जो हम YouTube की चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों इससे पहले जब शोर हुआ वो सारी चीज़ें मैं समझ रहा था कि YouTube क्या कहना चाहता है, और वही चीज़ें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वो क्या चाहता है। YouTube का एक प्लेटफॉर्म है, वो चाहता है यहाँ पर अच्छे क्रिएटर्स रहें। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप AI से क्रिएट कर रहे हैं या आप खुद खड़े होकर वीडियो बना रहे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी भाषा सिर्फ इतनी सी है, वो सिंपली आपको ये कहना चाहता है कि अच्छे कंटेंट क्रिएट करो ताकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा लगे, सुंदर लगे। बजाय इसके कि आप इलॉन मस्क को किसी के साथ फाइट करवा रहे हैं, WWE में बहुत सारे नेता आ रहे हैं और फिर वहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स फाइट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं चाह रहा था वो। इसीलिए वो सिंथेटिक कंटेंट का जो ऑप्शन है वो लेकर आया था। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो हमारी टीम क्रिएट कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि आप कांवड़ यात्रा के ऊपर वीडियो बनाइए। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 1.2 मिलियन व्यूज़ है, इस पर लगभग 40,000 का रेवेन्यू। अब ये वीडियो जो है वो AI से बनी हुई है, 100% AI कंटेंट है ये। तो 100% AI कंटेंट का क्या मतलब होता है? इसका क्या ये मतलब है कि मैं इसमें हुई नहीं, मैंने एक बटन दाबा और ये वीडियो बन गई, ऐसा तो नहीं है ना। ह्यूमन एफर्ट तो इसमें लगता है कि यार वो कहानी किस तरह से रहेगी, वो कहानी का फ्रेम क्या रहेगा। ये जो इसमें आप कहानी सुन रहे हैं वो AI तो है, पर उसको मैंने फ्रेम दिया है कि ये कहानी किस तरह से होनी चाहिए। आप देखेंगे इसमें उसको जगह नहीं पता, उसको सारी चीज़ें नहीं पता, हमने उसको बताया कि आपको इस तरह से कहानी को फ्रेम करना है। प्यारे साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे होता ही है कि वीडियो की रीच बढ़ती है और जिन लोगों को AI के बारे में समझना या कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझना है उन तक ये कंटेंट पहुंचता है। अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में किसी भी वीडियो को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऐसी वीडियो बनाएं जो आने वाले टाइम में यानी कि 2026 में आपको मदद करें अच्छा रेवेन्यू लेकर आने के लिए। और एक चीज़ आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, AI इज़ द फ्यूचर, AI भविष्य है। AI को छोड़कर आप नहीं बढ़ सकते आगे, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये AI कंटेंट है, 1.2 बिलियन है, यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 40,000 के आसपास है। उसके बाद यहाँ आगे मैं चलूँ 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं, ये भी AI वीडियो है, 100% AI वीडियो है, 48,000 इसका रेवेन्यू है INR में। उसके बाद अगर आप चले, ये भी 100% AI वीडियो है, 6 लाख 6.5 लाख व्यू है और 50,000 का रेवेन्यू इस पर है। इसके बाद आगे आप चलें
ये भी 100% AI कंटेंट है। 2.7 मिलियन यहाँ पर व्यूज़ है और जो रेवेन्यू है वो है लगभग 60,000 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पर चले आगे, ये भी 2.8 मिलियन व्यूज़ है, लगभग रेवेन्यू है 1,09,471 रुपये। आगे आप चलेंगे, यहाँ पर 5.2 मिलियन व्यूज़ हैं, जो रेवेन्यू है वो है 1,53,348 रुपये। और दोस्तों ये जो पूरा चैनल है, इस पूरे चैनल पे जो रेवेन्यू है वो है 1,37,00,000 लगभग 40,000 रुपये, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का इस पे रेवेन्यू। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी है मेरी इस चैनल को लेकर, इस पर्टिकुलर चैनल को लेकर, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स में रही है। हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है, फिर फेल हुए हैं, फिर खड़े हुए हैं, और वो 1.5 लाख का रेवेन्यू, वो बहुत रेवेन्यू नहीं है अगर बहुत सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। अगर मैं सारी चीज़ें कंपेयर करूँगा तो चीज़ें दूसरी होंगी, पर बहरहाल अगर एडसेंस के बारे में सिर्फ बात करें तो वो 1.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। अब हमने यहाँ पे सीखा क्या इस चैनल पे? हमने समझा है कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो अपने आपको बहुत जल्दी वहाँ पे शिफ्ट करना होता है। अगर आप लेट करते हैं तो आप बहुत सारे चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स को आप देखते होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा जिनका नाम था, लेकिन वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। उसका रीज़न सिर्फ ये था, उन्होंने अपने कंटेंट को चेंज नहीं किया, है ना। आप समझिए कि जब आप YouTube इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, हर महीने कुछ नई नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें। अब AI आया तो AI से हम क्या डर के बैठ गए? हम तो नहीं डरे, हमने उसकी भाषा को समझा। हमने ये समझा कि YouTube कहना क्या चाहता है। वो कह रहा था कि देखिए AI का यूज़ कीजिए, पर ऐसा मिसयूज़ मत कीजिए। तो उस मिसयूज़ में क्या क्या मिसयूज़ होता है, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप कुछ भी कर रहे हैं। YouTube चाहता था कि आप AI यूज़ करें, इसीलिए तो उसने वो ऑप्शन दिया आपको कि आप अगर AI से बना रहे हैं तो आप वहाँ पर सिंथेटिक कंटेंट का ये जो फॉर्म है ये फिल कर दीजिए। यहाँ पर ये आप डाल देंगे ऑल्टर्ड कंटेंट है या नहीं, तो आप यस कर देंगे। उसके बाद वो समझ जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये ऑल्टर्ड कंटेंट है, उसमें AI का भी यूज़ किया हुआ है। अगर वो AI को ख़त्म करना चाहता तो वो ऐसे फीचर क्यों लाता? आप ये देखिए, अभी रिसेंटली यूट्यूब ने 3-4 जगह पर ये फीचर लॉन्च किया है, जिसमें आप देखेंगे एक इमेज होगी, जहाँ पर एक इमेज से वो वीडियो क्रिएट कर देगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में ये ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये इमेज है, फोटो टू वीडियो आप क्लिक करेंगे, जैसे ही वो वीडियो बन जाएगा, वो जो आपकी इमेज होगी वो तब्दील हो जाएगी वीडियो में। ये यूट्यूब का अपना फीचर होगा। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये फ़ोटो है, फ़ोटो टू वीडियो पर आपने क्लिक किया और ये वीडियो की फॉर्म में आ गया। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है, यानी कि एक इमेज होती है आपके पास, आप उसको वीडियो के फॉर्म में तब्दील करते हैं, वीडियो बनाते हैं उस इमेज से, और आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और अपलोड करते हैं। आप देखें यहाँ पे 5.2 मिलियन व्यूज़ है और जो रेवेन्यू है 1,53,348 रुपये का रेवेन्यू है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो विजुअल हो गया, वीडियो हो गया। हमने सिर्फ इमेज के साथ भी अच्छा कंटेंट क्रिएट किया। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इस पे 50,000 का रेवेन्यू है। ये सिर्फ AI इमेज से बनाई हुई वीडियो है, जहाँ पर वॉइस ओवर AI है, विजुअल्स AI है और थंबनेल भी AI है। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें ह्यूमन टच नहीं है? हमने इसमें काम नहीं किया है। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, हम उस चीज़ को समझते हैं, वो क्राफ्ट आप धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और वीडियो बन के तैयार हो गई, तो फिर वो तो गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगी। वो चीज़ें मैंने पहले भी बात की है। ये सिर्फ इमेजेस से बनाई हुई वीडियो है। सर रतन टाटा के ऊपर ये वीडियो थी। आप यहाँ देखेंगे लगभग 50,000 का रेवेन्यू है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसमें 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद होता है वॉइस ओवर, उसके बाद होता है विजुअल्स, उसके बाद होता है मेटा डाटा यानी थंबनेल और वो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आप वीडियो को अपलोड करते हैं और आपके पास रेवेन्यू आता है। ये सिंपल सा एक रोड मैप है, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये एक AI वीडियो है। यहाँ आप देखेंगे 1 घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लगभग 73,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इस पर। रियल टाइम व्यूज़ है ये AI वीडियो है, पूरी तरह से जो AI वीडियो होती है जिसमें वॉइस ओवर हो या विजुअल्स हो, सारी चीज़ें AI ने की हुई है। तो ये एक वीडियो हो गई। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो व्यूज़ आ रहे हैं ये भी AI वीडियो है। ये इमेजेस से बनाई हुई है, यानी कि इसमें जो भी विजुअल्स यूज हुए वो सिर्फ और सिर्फ AI इमेजेस है। 1 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इस पर। तो दोस्तों इससे पता हमें ये लगता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट तो है इस तरह के कंटेंट में, जहाँ पर आप स्टोरी के फॉर्म में वो सारी चीज़ें उनको परोसते हैं। अब चैलेंजिंग हमारे सामने ये रहता है कि हम किस तरह से इस तरह के कंटेंट क्रिएट करें जहाँ पर पूरा AI भी हो, साथ ही साथ यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ भी ना हो चीज़ें। वो सारी चीज़ें जब हम सिंक करते हैं, जब हम उस सभी चीज़ों को दिमाग में रख के और कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का बेहतरीन कंटेंट तैयार होता है, जहाँ पर आप
अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं। आप ये देखेंगे जैसा मैंने दिखाया आपको। तो ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ गया। हमने एआई पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे हमने भी चीज़ों को समझा। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, उसके बाद कुछ किताबें भी मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप वो भी पढ़ें एआई को लेकर, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पर्टिकुलरली लिखी गई हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिली। अभी दोस्तों एआई शुरू हुआ है कंटेंट क्रिएशन को लेकर, यहाँ पे बहुत सारा शोर होगा, लेकिन अगर आप रास्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखें, तो अभी भी ये साल ख़त्म होने में कुछ ही समय बाकी है। तो दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि यार मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि मैं सबसे पहले वीडियो कौन सी बनाऊँ। मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे भारत के एक जासूस की कहानी पाकिस्तान को सबक सिखाया। अब आप देखिए ये जो वीडियो है अपलोड कब हुई है, इस वीडियो की टाइमिंग क्या है। ये टाइमिंग तब की है जब पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये वीडियो हमने पब्लिश की थी। अब दोस्तों चैलेंज ये रहता है कि हम फिक्शन बनाएं या नॉन फिक्शन बनाएं। जब आप इस वीडियो को चलाते हैं, जब आप देखते हैं तो ये डिस्क्लेमर आता है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये काल्पनिक कहानी है ना, ये फिक्शनल कहानी है, ये फिक्शनल स्टोरी है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये फिक्शन है, यहाँ पे रियल कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं पहलगाम के इंसिडेंट पे रियल वीडियो बनाता तो वहाँ पे डीमोनेटाइज हो जाता, जो वीडियो है वो येलो डॉलर हो जाती है, वो डीमोनेटाइज हो जाता। तो हम फिक्शन क्यों बनाते हैं? फिक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा यूट्यूब है वो उसको डीमोनेटाइज ना करे और हम अच्छा रेवेन्यू वहाँ से लेकर आ पाए। तो फिक्शन कंटेंट तब बनाया जाता है जब कोई भी मुद्दा इतना सेंसिटिव होता है जिसको अपलोड हम करें और वो डीमोनेटाइज हो जाए वीडियो। तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें फिक्शन बनाना है, नॉन फिक्शन बनाना है। सबसे पहले हमें देखना होता है ट्रेंडिंग में क्या है। अभी ट्रेंडिंग में इस वक्त आप देख रहे होंगे तो एसएससी वाला जो प्रोटेस्ट है वो ट्रेंडिंग में है। अब आप समझिए कि उसको लेकर आप रियल कंटेंट बना सकते हैं, असली कंटेंट बना सकते हैं। उसमें आपको फिक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप रियल कंटेंट की बात कर सकते हैं। जो रियल में जो हो रही हैं चीज़ें उसके बारे में आप बात कर सकते हो। जाहिर तौर पर वो वायरल होगी, चाहे आप एआई से बनाइए, चाहे किसी भी तरह से बनाइए, चाहे इमेजेस को लगाकर बनाइए, कुछ भी करके बनाइए। अच्छा कंटेंट हमेशा हमेशा यूट्यूब पर एलिजिबल रहेगा मोनेटाइज के लिए। और घटिया कंटेंट किसी भी तरह का हो, कितना भी आप उसमें एफर्ट डालें, वो डिमोनेटाइज होगा। आप सोचिए कि बहुत से ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो बहुत प्रोफेशनली बनाए जाते हैं लेकिन वो घटिया कंटेंट होते हैं, तो यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करता है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यूट्यूब पर कुछ ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एआई कंटेंट किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से एआई को कंटेंट को क्रिएट करके अच्छा रेवेन्यू लेकर आए हम, तो आपको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने एक प्रोग्राम के साथ। दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम है द साइलेंट एआई क्रिएटर। इसमें क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को समझते हैं। यूट्यूब की एआई को लेकर क्या गाइडलाइन है, किस तरह से हम कहानियाँ क्रिएट करें, किस तरह से एआई को लेकर काम करें, चैनल क्रिएशन से लेके पूरा कंटेंट किस तरह से बनाया जाता है, इस पे हम लोग सीखते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम की खास बात क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप एनरोल करते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ से बेसिक से एडवांस वो सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं। उसके बाद एक नई जर्नी शुरू होती है जिसको बोलते हैं एक 6 महीने का चैलेंज। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 महीने का चैलेंज होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि अब आपने बेसिक से एडवांस यहाँ पर सारी चीज़ें सीख ली हैं। एआई कैसे काम करता है, क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट होता है, किस तरह से कहानियाँ बनती हैं, वो सारी चीज़ें, कैसे विजुअल्स बनाए जाते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीख ली हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं 6 महीने के चैलेंज में। इस चैलेंज में मैं आपसे वीकली मुलाकात करता हूं रिकॉर्डेड क्लास के जरिए, यानी कि आपको एवरी संडे एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है जहां पर आप देखते हैं कि अगले 7 दिन हमें क्या करना है। आप उसको देखकर अगले 7 दिन वो टास्क कंप्लीट करके रखते हैं। फिर मैं आता हूँ रिकॉर्डेड क्लास के साथ और फिर आपके पास 7 दिन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा 6 महीने हम लोगों ने एक रेवेन्यू भी डिसाइड किया है कि हम इस 6 महीने हम इस तरह का रेवेन्यू बनाएंगे, और अपना रोड मैप भी हमने डिसाइड किया है कि किस तरह से हमें पूरे 6 महीने काम करना है। यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 महीने को मैंने 2 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला फेज़ है जिसमें हम लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, और दूसरा है जिसमें हम अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। किस तरह से हम अपने बिजनेस को स्केल करें, कैसे हम अच्छा रेवेन्यू लेकर आएँ, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला फेज़ है 3 महीने का, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कैसे वो काम करता है, फेसलेस चैनल्स कैसे काम करते हैं, एआई कैसे काम करता है, गाइडलाइंस क्या क्या हैं, किस तरह से हम सारी चीज़ें एआई से करा सकते हैं, स्क्रिप्ट, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर 8th वीक में आप अपनी पहली वीडियो अपलोड कर देते हैं।
उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्रोग्राम होता है एंड देन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, कैसे हम लोग अच्छा रेवेन्यू लेकर आएँ। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में सबसे ख़ास बात मुझे यही लगती है, आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि AI किस तरह से काम करता है, तो आप ये जो प्रोग्राम है इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक कूपन कोड यूज़ कीजिएगा AI 2026। अगर आप दोस्तों 5 से 6 महीने मेहनत कर सकते हैं तो इस प्रोग्राम में ज़रूर एनरोल कीजिए। एक एक चीज़ मैं वहाँ पर बात करता हूँ, एक एक चीज़ आपको सिखाता हूँ किस तरह से हमने वो सारे रिजल्ट हासिल किए हैं, कैसे वो स्किल जो है वो कैसे आप सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए कूपन कोड अप्लाई कीजिए, 1999 में आप उसमें एनरोल कर पाएंगे। आइए वहाँ पर मिलते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो एक मैसेज है मेरा कि AI फ्यूचर है उसको मत भूलिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में भी हैं या किसी भी फील्ड में हैं तो भी AI फ्यूचर रहेगा। बहुत जल्द एक ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूँ कि ये वीडियोस कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आप सभी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है AI को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।